हेलो दोस्तों। आज जानते हैं एप्पल कंपनी के बारे में। एप्पल कंपनी मूल रूप से एप्पल कंप्यूटर इंक एक बहुराष्ट्रीय निगम है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है और उनका विपणन करता है और मीडिया सामग्री का एक डिजिटल वितरक है। एप्पल की मुख्य उत्पाद लाइनें आईफोन, स्मार्टफोन, आईपैड, टैबलेट, कंप्यूटर और मैक पर्सनल कंप्यूटर है। कंपनी अपने उत्पादों को ऑनलाइन पेश करती है और इसके रिटेल स्टोर की एक श्रृंखला है जिसे एप्पल स्टोर के नाम से जाना जाता है। संस्थापक स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने 1 अप्रैल 1976 को वोजनियाक के एप्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर को बाजार में उतारने के लिए एप्पल कंप्यूटर कंपनी बनाई और स्टीव जॉब्स और वोजनियाक ने 3 जनवरी 1977 को क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में कंपनी को शामिल किया। 3 दशकों से अधिक समय तक एप्पल कंप्यूटर मुख्य रूप से एप्पल II, मैकिन्टोश और पावर मैक लाइनों सहित व्यक्तिगत कंप्यूटर का निर्माता था, लेकिन 1990 के दशक के दौरान इसे खराब बिक्री की और कम बाजार हिस्सेदारी का सामना करना पड़ा। जॉब्स, जिन्हें 1985 में कंपनी से बाहर कर दिया गया था, 1997 में एप्पल में वापस आ गए जब उनकी कंपनी नेस्ट को एप्पल ने खरीद लिया। अगले वर्ष वे कंपनी के अंतरिम CEO बन गए, जो बाद में स्थायी हो गए। जॉब्स के बाद 1998 में मूल iMac के साथ शुरुआत करते हुए पहचानने योग्य उत्पादों और सरल डिजाइन का एक नया कॉर्पोरेट दर्शन स्थापित किया। 2001 में सफल आईपैड म्यूजिक प्लेयर और 2003 में आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर की शुरुआत के साथ एप्पल ने खुद को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया बिक्री उद्योग में अग्रणी के रूप में स्थापित किया, जिसके कारण 2007 में कंपनी के नाम से कंप्यूटर शब्द हटा दिया गया। कंपनी अपने स्मार्टफोन, मीडिया प्लेयर और टैबलेट कंप्यूटर उत्पादों की iOS रेंज के लिए भी जानी जाती है, जिसकी शुरुआत आईफोन से हुई, उसके बाद आईपैड टच और फिर आईपैड। 30 जून 2015 तक एप्पल बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला निगम था, जिसका अनुमानित मूल्य 2 अगस्त 2018 तक $1 ट्रिलियन था। 2010 में एप्पल दुनिया भर में वार्षिक राजस्व कुल $65 बिलियन था, जो 2011 में बढ़कर $127.8 बिलियन हो गया और 2012 में करीब $156 मिलियन हो गया था। 2007 से लेकर 2011 के बीच की बात करें तो एप्पल 9 जनवरी 2007 को एप्पल कंप्यूटर इंक ने अपना नाम छोटा करके केवल एप्पल इंक कर लिया। मैक वर्ल्ड एक्सपो के अपने मुख्य भाषण में जॉब्स ने समझाया कि उनके वर्तमान उत्पाद मिश्रण में आईपैड और एप्पल टीवी के साथ साथ उनका मैकिन्टोश ब्रांड शामिल है। एप्पल वास्तव में अब केवल एक कंप्यूटर कंपनी नहीं है। उसी संबोधन में जॉब्स ने एक ऐसे उत्पाद का खुलासा किया जो एक ऐसे उद्योग में क्रांति लाएगा जिसमें एप्पल ने पहले कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। एप्पल आईफोन ने एप्पल के सबसे पहले वाइड स्क्रीन आईपैड को दुनिया के पहले मोबाइल डिवाइस के साथ विजुअल वॉइस मेल और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर के साथ जोड़ा, जो उस समय आईफोन OS पर एप्पल के वेब ब्राउज़र सफारी के पूरी तरह कार्यात्मक संस्करण को चलाता था। आईफोन का पहला संस्करण
29 जून 2007 को चुनिंदा देशों या बाज़ारों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। 11 जुलाई 2008 को आईफोन 3G उपलब्ध होने में 12 महीने और लगेंगे। एप्पल ने 8 जून 2009 को आईफोन 3GS की घोषणा की थी। साथ ही इसे बाद में जून और जुलाई और अगस्त में जारी करने की योजना बनाई, जिसकी शुरुआत 19 जून को अमेरिका, कनाडा और प्रमुख यूरोपीय देशों में हुई। यह 12 महीने का पुनरावृत्ति चक्र जारी रहा और आईफोन 4 मॉडल 2010 में इसी तरह आया। फरवरी 2011 में एक वेरिजॉन मॉडल जारी किया गया और जॉब्स की मृत्यु के तुरंत बाद अक्टूबर 2011 में एक स्प्रिंट मॉडल जारी किया गया। 10 फरवरी 2011 को आईफोन 4 को वर्जन वायरलेस और AT&T दोनों पर उपलब्ध कराया गया। अब 2 आईपैड प्रकार मल्टी टच हैं, आईपैड नैनो और आईपैड टच, जो प्रौद्योगिकी में एक बड़ी प्रगति है। एप्पल टीवी में वर्तमान में दूसरी पीढ़ी का मॉडल है, जो मूल एप्पल टीवी से 4 गुना छोटा है। एप्पल ने वायरलेस ट्रैक पैड, कीबोर्ड, माउस और बाहरी हार्ड ड्राइव बेचकर वायरलेस भी अपना लिया। वायर्ड एक्सेसरीज अभी भी उपलब्ध है। 27 जनवरी 2010 को एप्पल आईपैड की घोषणा की गई, जिसकी खुदरा उपलब्धता अप्रैल में शुरू हो गई और 2010 के दौरान बाजारों में व्यवस्थित रूप से बढ़ती रही। आईपैड एप्पल की iOS उत्पादन लाइन में फिट बैठता है, जो फोन क्षमताओं के बिना आईफोन के स्क्रीन के आकार से दोगुना है। जबकि उत्पाद के नरभक्षण की शुरुआती आशंकाएं थीं, जनवरी 2011 में जारी किए गए FY 2010 के वित्तीय परिणामों में एक रिवर्स हेलो प्रभाव की टिप्पणी शामिल थी, जहां आईपैड की बिक्री iMacs और मैकबुक्स की बिक्री में वृद्धि की ओर अग्रसर थी। 2005 से एप्पल के राजस्व, लाभ और स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 26 मई 2010 को एप्पल के शेयर बाजार मूल्य ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया और एप्पल के राजस्व ने 2010 की तीसरी तिमाही में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया। 2011 की पहली तिमाही के लिए अपने परिणाम देने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का $5.2 बिलियन का शुद्ध लाभ एप्पल की तुलना में तिमाही के लिए कम था, जिसने तिमाही के लिए $6 बिलियन का शुद्ध लाभ कमाया था।